मानवाधिकार कार्यकर्ता स्टेन स्वामी के निधन के समाचार ने सारी दुनिया को हिला के रख दिया है। ऐसी निर्ममता कभी मुस्लिम और अंग्रेज शासकों ने भी नहीं की। जिस तरह झूठी और क्रूरतम भारत सरकार ने आज अपने अड़ियल रवैये और फर्जी दस्तावेज के जरिए एक बुजुर्ग सच्चे समाज सेवी को मरने मजबूर कर दिया। बेदिली का यह आलम कांपते हाथों को सपा भी नहीं दिया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल ही 84 वर्षीय फादर स्टेन स्वामी की गंभीर स्वास्थ्य के संबंध में मिली एक शिकायत के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया था। स्टेन स्वामी कई बीमारियों से पीड़ित थे। पिछले साल कोरोना से संक्रमित भी हुए थे। अफसोसनाक ये कि स्टेन स्वामी की जमानत याचिका पर आज ही सुनवाई भी होनी थी, लेकिन अदालत को उनके निधन की सूचना दी गई। वे आजाद हो गए, लेकिन उनके कार्यकर्ता सरकार के असंवेदनशील व्यवहार से खफा हैं और उनके आगे कामों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं। पिछले 5 दशक से झारखंड में काम कर रहे फादर स्टेन स्वामी की पहचान देश के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर थी। मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले स्टेन स्वामी ने शादी नहीं की। भारत और फिलीपींस के कुछ नामी संस्थानों में समाजशास्त्र की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने बेंगलुरु स्थित इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट के साथ काम किया। इस दौरान उन्हें आदिवासियों के बारे में जानने समझने का मौका मिला। फिर वो झारखंड आ गए, यहीं रहने लगे। शुरुआती दिनों में उन्होंने यहाँ के सिंहभूम इलाके में बतौर पादरी काम किया। इसके साथ ही वो आदिवासी अधिकारों की लड़ाई लड़ने लगे और पादरी का काम छोड़ दिया। उन्होंने विस्थापन के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी और झारखंड की जेलों में बंद हजारों आदिवासियों का मामला कोर्ट में उठाया, जिन्हें विचाराधीन कैदियों के तौर पर बंद रखा गया है। स्वामी 84 साल के थे और बीते 2 दिन से मुंबई के एक अस्पताल में लाइफ सपोर्ट पर थे। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में स्टेन स्वामी को रांची से बीते वर्ष हिरासत में लिया गया था। उन पर हिंसा भड़काने का मामला चल रहा था। स्टेन स्वामी पर 2018 के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में शामिल होने और नक्सलियों के साथ संबंध होने के आरोप भी लगाए गए थे। उन पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए की धाराएं लगाकर एनआईए ने हिरासत में लिया था। उनकी मौत पर जो प्रतिक्रियाएं सामने आई, उनमें सरकार को उनकी मौत का जिम्मेदार माना जा रहा है। कुछ प्रतिक्रियाओं में उनकी मौत को त्रासदी बताया गया। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि यह हत्या है और हिरासत में हुई स्टेन स्वामी की मौत की जवाबदेही तय करने की मांग भी की है। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने फादर स्टेन स्वामी के निधन को एक त्रासदी बताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, उनकी त्रासद मौत जुडिशियल मर्डर केस का जिसके लिए गृह मंत्रालय और कोर्ट संयुक्त रूप से जवाबदेह है। गुहा ने स्टेन स्वामी के काम को भी याद किया। उन्होंने लिखा है, फादर स्टेन स्वामी पूरी जिंदगी वंचितों के लिए काम करते रहे। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने उनकी मौत को हत्या बताते हुए लिखा कि हम जानते हैं कि कौन जिम्मेदार है स्वामी की मौत पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संवेदना जताते हुए ट्वीट किया कि वे न्याय और मानवता के हकदार थे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने सोमवार को कहा कि वह फादर स्टेन स्वामी के निधन से दुखी और आक्रोशित हैं। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। पिछले 20 साल से झारखंड में आदिवासियों की आवाज उठाने वाली संस्था आदिवासी अधिकार मंच के खूंटी जोन के प्रभारी आलोका कुजूर झारखंड में आदिवासियों से जुड़े तमाम आंदोलनों से लेकर फादर स्टेन स्वामी की रिहाई के लिए आवाज बुलंद करते रहे। स्वामी के निधन पर उन्होंने कहा, फादर एक निर्दोष 84 वर्षीय बुजुर्ग जो पार्किंसन बीमारी से ग्रसित थे। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता के साथ एनआईए ने जो अमानवीय व्यवहार किया वो चिंता का विषय है। फादर पर कोरेगांव के तहत जो केस हुआ वह फर्जी था। इस उम्र के व्यक्ति को जेल में रखना और एनआईए द्वारा आरोप सिद्ध नहीं कर पाना साबित करता है कि फादर पर झूठे आरोप लगाए गए थे। कुल मिलाकर स्वामी को जिस तरह कारागार में आकारण रखकर एक बुजुर्ग आदिवासी समाज के उत्थान में लगे कार्यकर्ता के साथ जिस तरह का अमानवीय व्यवहार हुआ, वह सिद्ध करता है कि समाज में जागृति लाने वाले लोगों को फासिस्ट सरकार अपना निशाना बना रही है। इसलिए उन्हें ये कहीं नक्सली नजर आते हैं तो कहीं आतंकवादी। राजद्रोह के आरोप भी ढूंढ ढूंढ कर सामाजिक कार्यकर्ताओं पर लगाए जा रहे हैं। याद रखिए, जुझारू लोग मौत से नहीं डरते, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब आदिवासी और दलित शोषित समाज जागेगा।
एक नहीं अनेक स्टेन स्वामी अब जन्म ले चुके हैं। उनके अंदर ऐसी घटनाएं रोज पैदा कर रही हैं जो खतरनाक हो सकती है। सरकार को यह क्रूर रवैया छोड़ना होगा, अपनी गलती माननी होगी। जरूरी है इस घटना से सबक लेकर जबरिया बंद लोगों को रिहा करे। ऐसी घटनाओं से दुनिया में भारत की छवि निरंतर धूमिल हो रही है।